नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। सलेमपुर राम जानकी मार्ग के सुतावर चौराहे पर एक अनियंत्रित कार बाइक को टक्कर मारकर चाय की दुकान में घुस गई। इसमें ग्राहक बाल बाल बच गए। दुकान में रखा हजारों का सामान, 6 कुर्सियां, 2 मेज, दुकान का काउंटर टूट गया। इसकी सूचना हाटा गांव के रहने वाले दुकान मालिक मैनुद्दीन ने लार पुलिस को दी। इसमें लार पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। दुकानदार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाकर केस दर्ज करने की मांग की है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक किशोरी को शादी का झांसा देकर गांव के ही एक युवक बीते साल से दुष्कर्म करता रहा। इधर युवक शादी से आनाकानी करने लगा। इसकी जानकारी होने पर शनिवार को किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र कुमार पुत्र अक्षयवर गुप्त के खिलाफ 376, 504 व 506 SC/ST व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सलेमपुर के सीयू दीपक शुक्ल ने कहा है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देवरिया महोत्सव में आकांक्षा समिति द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता परक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसे उपस्थित लोगों द्वारा जमकर सराहा गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मुक्त कंठ से नाट्य कर्मियों की प्रशंसा की। प्रस्तुत नाटिका में हम सभी के लिए यह एक संदेश है कि जीवन अनमोल है, उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और साथ ही साथ हम सभी से यह आकांक्षा भी है कि हम नियमों का स्वतः पालन करें और अपना जीवन सुरक्षित रखें। सड़क दुर्घटनाओं के और भी कई कारण हैं। सभी को वाहन चलाते समय या वाहन का उपयोग करते समय निर्देशों और नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और गति सीमा जैसे नियमों का पालन करना आवश्यक है। रैश ड्राइविंग या नशे में गाड़ी चलाना कारों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। हमारा जीवन हमारे हाथ में है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल दुनिया भर में 1.2 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं और 20 से 50 मिलियन लोग गंभीर चोटों का शिकार होते हैं। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बड़िया गांव के पियाड़ी जवान के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मारपीट का केस दर्ज किया है। शुक्रवार को गांव की एक महिला ने पियाड़ी जवान पर मारने पीटने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो वह उग्र हो गया और थाने से बाहर निकलकर पुलिस पर भड़क गया। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था। महिला की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज करने की बात कह रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बड़िया गांव की निवासी रिंकी देवी पत्नी अंगेश का गांव के पियाड़ी जवान से पुराना विवाद चल रहा है। आरोप है कि शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर पियाड़ी जवान रिंकी देवी से गाली गलौज करने लगा। रिंकी देवी ने विरोध जताया तो आरोप है कि पियाड़ी जवान सहित उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके दरवाजे पर चढ़कर चले आए। रिंकी को लात घूसे से मारने पीटने लगे। शोर करने पर जब बचाव करने उसकी ननद पहुंची तो हमलावर उन्हें भी मार पीट कर घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश बीडीसी शिक्षक संघ की शनिवार को सदर बीआरसी स्थित शिक्षक भवन में बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा किया गया। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को एकजुट पर बल दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों के 16 फरवरी को होने वाले आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। मरवाड़ी थाना क्षेत्र के लीलापुर चौराहे पर शनिवार की देर रात गन्ना से लदी ट्राली में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर जा टकराई, जिसमें चालक सहित 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटी की टंकी फटने से आग लग गई, जिससे देर रात चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। तब तक स्कूटी जल चुकी थी। घायल युवकों को पुलिस ने इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक कुशीनगर जिले के रामकोला के रहने वाले हैं। कुकुंदू में आपसी रंजिश को लेकर 3 दिन पूर्व हुई मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से महिला समेत 4 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 1 पर केस दर्ज किया है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के खजरी करोता गांव की निवासी फुलेना यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 8 फरवरी की रात करीब 12 बजे प्रवीण उर्फ मिंकू यादव अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। इसका विरोध करने पर ईंट पत्थर चलाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दूसरे पक्ष के प्रवीण उर्फ मिंकू यादव ने आरोप लगाया है कि उसका छोटा भाई अनुज यादव गोरखपुर में रहकर मजदूरी करता है। शाम को करीब 9 बजे गोरखपुर से अपने घर पहुंचा तो उसी दौरान फुलेना यादव उसकी पत्नी व बहू ने पकड़ लिया और अपने घर में ले जाकर मारपीट करने लगे, जिससे सर व पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों पर केस दर्ज किया है।
रामपुर कारखाना में खेत की ओर से जा रही एक छात्रा को मनबड़ ने पुलिया के नीचे खींच लिया। आरोपी ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। रोते बिलखते घर पहुंची छात्रा ने आरोपी की करतूत बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गाँव की कक्षा 6 की दलित छात्रा शुक्रवार की देर शाम खेत की ओर जा रही थी। आरोप है कि पुलिया के पास बैठे गांव के ही युवक ने जबरन उसे रोक लिया। आरोपी उसका मुंह दबाकर पुलिया के नीचे ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद वह उसे पुलिया के नीचे छोड़कर भाग निकला। छात्रा रोते बिलखते घर पहुंची। उसने परिजनों को आरोपी की सारी करतूत बताई। परिजन छात्रा को लेकर आरोपी के घर पूछताछ करने पहुंचे। आरोप है कि 2-3 लोगों ने जाति सूचक गाली देते हुए पीड़िता के परिजन की पिटाई कर दी। पीड़िता ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दिया। छानबीन के बाद देर रात पुलिस ने आरोपी आमिर खान के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, SC/ST और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने कहा है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामपुर कारखाना क्षेत्र के अरईपार गांव की एक किशोरी की आत्महत्या के मामले में उसके बड़े पिता ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने घटना के लिए विद्यालय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि अशोक इंटर कॉलेज बारपार के बाथरूम में बृहस्पतिवार की दोपहर में करीब 1:30 बजे धुआं निकलने पर विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दी है। करीब जाकर जब देखे तो वे हैरान रह गए। वहां रंगे हाथों 4 किशोरियों को सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। विद्यालय का माहौल दूषित होने का भय देखकर उन्होंने उसके परिजनों को बुलवाया। सभी के सम्मुख यह पूछा गया कि आखिर सिगरेट और माचिस लेकर आया कौन था। इसमें श्वेता भारती नाम की छात्रा की तरफ सभी ने इशारा किया। इसके बाद श्वेता की मां आक्रोश में अपनी बेटी को पीटने लगी। विद्यालय के लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराया। सभी किशोरियों को इस तरह की हरकत दोबारा न करने की चेतावनी देकर घर भेज दिया गया। घर जाने के करीब 2 घंटे बाद श्वेता भारती का शव घर के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। आनन फानन में परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए और बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का दाह संस्कार कर दिया। इस संबंध में रामपुर कारखाना थाना के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया है कि इस मामले में जानकारी एक दिन बाद हुई। शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों ने करा दिया। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। तहरीर मिलने के बाद प्रधानाचार्य और अन्य कर्मियों से पूछताछ की गई। भाटपारा रानी बनकटा थाना क्षेत्र के रतसिया तिराहे के पास शुक्रवार की रात एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। इससे बाइक सवार गिरकर घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। ग्राम महुआ थाना बनकटा निवासी गोरख पुत्र विक्रम शाह प्रतापपुर बाजार में मिनरल वाटर आपूर्ति का काम करता है। वह एक साथी को श्रीरामपुर थाना के हरेराम चौराहा पर छोड़कर बाइक से वापस घर जा रहा था। रास्ते में रतसिया तिराहे के पास उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और गिर पड़ी। वह हेलमेट नहीं पहना था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। बरियारपुर थाना क्षेत्र के पंसरही गांव के चकरवा धूज टोला की संध्या देवी पत्नी नंदू कुशवाहा का आरोप है कि आए दिन हमारे देवर और उनकी पत्नी हमसे घर के बंटवारे को लेकर झगड़ा करते हैं। शनिवार की सुबह हमारे देवर, उनकी पत्नी और बहन ने हमें और हमारे बच्चे को मारपीट कर घायल कर दिया। हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बरियारपुर पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तरकुलवा में जमीन के विवाद में धारदार हथियार से हमला करने व घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव का है। थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव के मुन्ना पुत्र हफीजुल्लाह ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि 9 फरवरी को सुबह 8 बजे उनके पट्टीदारों ने गोलबंद होकर लाठी डंडा और ईंट पत्थर से लैस होकर उनके दरवाजे पर चढ़ गए, उन पर हमला बोल दिया। आरोप है कि लोगों ने उनको मारपीट कर घायल कर दिए। जब वह जान बचाकर घर में भागे तो वे घर में घुसकर मारपीट की और एक महिला के कपड़े फाड़कर अश्लील हरकत की। आरोपियों ने जाते समेत जान माल की धमकी भी दी। भाटपारा रानी बनकटा थाना क्षेत्र ग्राम पचरुखिया में 2 दिन पूर्व हुए दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को सोहनपुर के एक डंगा मोड़ से 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि जिले की बेटी हिना के पैरों का जादू बांग्लादेश में आयोजित सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में खूब चला। उनके बेहतर प्रदर्शन और फाइनल में मजबूत डिफेंस से भारतीय टीम अजेय रहते हुए बेहद रोमांचकारी मैच में चैंपियन बन गई। अंडर 19 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता बांग्लादेश में 2 से 9 फरवरी तक आयोजित हुई। फाइनल मुकाबला शुक्रवार को ढाका में खेला गया। भारत की टीम भूटान, नेपाल, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी।
देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।